मोहब्बत खुदा का भेजा हुआ बहुत ही नायाब तोहफा है। और कभी कभी इस मोहब्बत के कारण लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। सुबह के तकरीबन 9 बज रहे हैं और एक लड़का अपनी बाइक से लखनऊ की ओर जा रहा होता है। तभी वो हाईवे पे एक चाय की दुकान पर रुकता है और चाय वाले से पूछता है कि मुझे पेशाब घर जाना है। तभी चाय वाला उसको बताता है कि साहब, बगल में ही पेशाब घर है, आप वहाँ चले जाइए। वो लड़का उस तरफ जा रहा होता है। तभी वहां पर अचानक एक वैन आकर रुकती है और उसमें से कुछ लोग निकलते हैं और वो लड़के के ऊपर बम फेंक कर मार देते हैं, जहां पर लड़के की तुरंत मौत हो जाती है। ये देखकर चाय वाला बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। पुलिस जो कि मौका वारदात पे पहुंचती है, तो वो चाय वाले से इसकी जांच पड़ताल करती है। चाय वाला जो भी घटित हुआ था वो सब पुलिस वालों को बता देता है। अब पुलिस वाले लड़के की बाइक की तरफ आते हैं और उसका नंबर देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं महेश और आप देख रहे हैं महस की कहानियाँ। कहानी सुनाने से पहले मेरा आप लोगों से एक ही निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे मेरा उत्साह बढ़ता जाए। अब ज़्यादा देर न करते हुए मैं आप लोगों को ये कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की है, जहाँ पर एक लड़का इमरान रहा करता था। इमरान जो कि 2 साल पहले सऊदी अरब गया था, आज के दिन उसे घर वापस आना है। अब उसके घर में बहुत ही जोर शोर से तैयारियां चल रही होती हैं। उसकी माँ फरीदा जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश है। उसका एक छोटा भाई दानिश और उसकी एक छोटी बहन अमरीन है, और वो लोग भी बहुत खुश हैं। उसके यहाँ कुछ रिश्तेदार भी आए हुए हैं जो कि इमरान के स्वागत के लिए आए हुए हैं। अब वो पल आ जाता है जब इमरान अपने घर के लिए आता है। उसके घर वाले उसके आते ही बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। उसकी माँ फरीदा उसको अपने गले से लगा लेती है, क्योंकि बेटा 2 साल बाद घर आया था। पूरी पूरा दिन और पूरी रात उनके यहाँ बहुत ही हर्ष उल्लास रहता है। अब 2 दिन बीत चुके हैं। इमरान घर के बाहर चारपाई पे बैठा हुआ था। तभी उसकी माँ की पीछे से आवाज आती है, बेटा घर में पानी नहीं है, सामने वाले हैंड पैप से 2 बाल्टी पानी भरकर ले आओ। इमरान दोनों बाल्टियों को उठाता है और हैंड पैप की तरफ जाता है, जहां पर वो देखता है कि एक लड़की खड़ी हुई है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। वो सर से नीचे तक खूबसूरती की एक मूरत थी। इमरान जब ये देखता है तो देखता ही रह जाता है। वो लड़की चुपचाप अपना पानी भरती है और अपने घर की तरफ चली जाती है। वो जब तक घर के अंदर नहीं चली जाती, इमरान उसे देखता ही रहता है। तभी उसका दोस्त जावेद वहां पर आता है, कहता है भाई बाल्टी तो भर ले। तभी दोनों लोग हंसने लगते हैं और इमरान फिर बाल्टी भरता है। उसके बाद इमरान जावेद से पूछता है कि जावेद, ये लड़की कौन है? पहले तो इस मोहल्ले में इसको कभी नहीं देखा। जावेद उसको बताता है, इस लड़की का नाम हिना है। इसकी एक माँ है जो कि बीमार रहती है, और इसके 3 भाई हैं जो कि निहायत ही बदमाश हैं, और वो अक्सर जेल आया जाया करते हैं। अभी वो राजनी के केस में जेल गए हुए हैं। इनके पिता का इंतकाल हो चुका है, और ये बेचारी बहुत ही निहायत ही शरीफ लड़की है। ये देखने में खूबसूरत तो है ही, और ये शरीफ भी बहुत। तभी इमरान उसके बारे में और जानकारी लेता है। जावेद बताता है कि ये लड़की बेचारी कोचिंग पढ़ा पढ़ा कर अपना जीवन यापन कर रही है। ये मोहल्ले के लड़कों को कोचिंग पढ़ाती है, और उससे जो पैसे मिलते हैं तो ये अपना घर चलाती है। इमरान को जब ये बात पता चलती है तो हिना के लिए उसके दिल में बहुत बड़ी जगह बन जाती है, मानो वह हिना को चाहने लगा। एक दिन इमरान अपने घर के बाहर बैठा होता है। तभी वो देखता है कि हिना पानी भरने के लिए हैंड पैप पे आई हुई है। वो तुरंत बाल्टियां उठाता है और हैंड पैप के लिए चला जाता है। अब हिना उसको आते हुए देखकर कुछ बोलती तो नहीं है, मगर वो चुपचाप पानी भरती है और वहां से चली जाती है। इमरान थोड़ा मायूस हो जाता है कि यार, मैं जैसे ही पानी भरने के लिए आया, उसने तुरंत पानी भरा और वो चली गई। खैर, इमरान उसकी शराफत पे भी बहुत ही ज्यादा फिदा होता है। कुछ दिन बाद
इमरान की छोटी बहन का बर्थडे पड़ता है। इमरान की छोटी बहन, जो कि हिना के यहाँ कोचिंग पढ़ती थी, वो हिना से कह देती है कि अप्पी मेरी बर्थडे में आइएगा, जो कि इमरान को इस बात का पता नहीं था। अब शाम हो चुकी थी और अमरीन का बर्थडे मनाया जा रहा था। तभी अचानक हिना की एंट्री होती है और उसके साथ उसकी सहेली रुखसार भी आती है। ये देखकर इमरान बड़ा चकित हो जाता है और जावेद भी वहां पर आया हुआ था। तो जावेद थोड़ी सी उसकी मस्करी कर देता है, कहता है भाई आपकी तो मोहब्बत आ गई। इमरान भी थोड़ा सा मुस्कुरा देता है और वो हिना की तरफ देखता है तो देखता ही रह जाता है। तभी रुखसार हिना को बताती है कि इमरान तुम्हें इस कदर देख रहा है, मुझे तो लगता है कि वो तुमसे मोहब्बत करता है। हिना, जो कि एक शरीफ लड़की थी, वो बहुत ही शराफत से वहां खड़ी रहती है। इसके बारे में वो कोई जवाब नहीं देती। अब पार्टी का प्रोग्राम खत्म हो चुका था, सभी लोग अपने अपने घर जा रहे थे। तभी हिना अमरीन को गिफ्ट देती है और कहती है कि तुम हजारों साल जियो और तुम्हारी उम्र बढ़ती ही जाए। तभी अमरीन हिना से कहती है कि अप्पी आपने तो कुछ खाया ही नहीं, अब जाते जाते एक कोल्ड ड्रिंक तो पी लीजिए। इतने में इमरान तुरंत कोल्ड ड्रिंक ले आता है। रुखसार और जावेद ये देखकर हंसने लगते हैं। हिना, जो कि इमरान को देख रही थी कि वो किस कदर उसके पीछे पड़ा हुआ है, मगर इमरान जो था वो उससे सच्ची मोहब्बत करता, इसलिए वो इसकी इतनी सेवा कर रहा था। अब वो कोल्ड ड्रिंक पीने से मना कर देती है, जिससे इमरान का दिल थोड़ा सा दुख जाता है। फिर अमरीन के कहने पर हिना कोल्ड ड्रिंक ले लेती है। वो कोल्ड ड्रिंक पीती जाती है और इमरान को देखती जाती है। इमरान भी उसे देख रहा था। इमरान ये सोच रहा था कि शायद वो उससे मोहब्बत करने लगे हैं, मगर असल में ऐसा नहीं है। हिना उससे मोहब्बत नहीं करती। हिना के ऊपर उसकी माँ की जिम्मेदारियां थी। वो कोई भी ऐसे पचड़े में नहीं पड़ना चाहती थी जिससे उसका और उसकी माँ का जीवन खराब हो। वो मोहब्बत के लिए बनी ही नहीं थी, उसे ऐसा लगता था। वही सोचती थी कि मेरे तीनों भाई नाकारा हैं, बदमाश हैं और मेरे ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी है। मुझे घर चलाना है और मेरी माँ अक्सर बीमार रहा करती है। अगर मैं इन सब चक्करों में पड़ जाऊंगी तो मेरी माँ को कौन देखेगा। मगर उसने अभी तक बेकार लड़कों को ही देखा था। क्योंकि इमरान बहुत शरीफ था, वो उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी, क्योंकि अभी उसे उस मोहल्ले में आए हुए साल ही भर हुआ है। एक दिन फिर वो पानी भरने के लिए हैंडपैप पे जाती है। तभी इमरान भी दौड़कर बाल्टी लेकर वहां पर पहुंच जाता है। अब हिना उससे पूछ ही लेती है कि मैं देख रही हूँ कई दिनों से तुम मेरे इर्द गिर्द चक्कर काट रहे हो, आखिर तुम चाहते क्या हो? तब इमरान हिना को वो सारी बातें बता देता है जो उसके दिल में थी। इमरान उसको बताता है कि उसको पहली नजर में ही उससे मोहब्बत हो गई थी। हिना उसको समझाती है, कहती देखो इन सब चक्करों में मैं नहीं पड़ना चाहती और तुम भी ना पढ़ो, क्योंकि मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ। मेरे सर पर जिम्मेदारियां हैं और मैं सुकून की जिंदगी जीना चाहती हूँ। मैं बच्चों को कोचिंग पढ़ाकर अपना जीवन यापन करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पीछे ना पड़ो। मगर इमरान उससे कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, अगर तुम्हें इनकार ना हो तो मैं तुमसे निकाह भी करना चाहती हूँ। ये सुनकर हिना थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है तुम्हें हमारे घर का बैकग्राउंड मालूम है ना? वो कहता है हाँ बेशक मुझे मालूम है, मुझे तुम्हारे घर का पूरा बैकग्राउंड मालूम है। तुम्हारे तीन भाई जो कि राजनी किया करते हैं, तुम्हारी माँ जो कि अक्सर बीमार रहा करती है और तुम्हारे पिता जो अब नहीं रहे, मुझे सब मालूम है। तभी हिना कहती है कि तुमने मेरे सब बारे में सारी जानकारी ले रखी। अब हिना के दिल में भी कहीं ना कहीं इमरान के लिए थोड़ी सी जगह बन जाती है, लेकिन हिना के जिंदगी में बहुत ही ज़्यादा संघर्ष थे, बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें थी, इसलिए वो इमरान से कुछ नहीं कहती। वो इमरान से बस यही कहती है कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो।
तभी इमरान का दिल थोड़ा सा टूट जाता है। वो ये सोचता है कि यार मैं इतने दिनों से इसके पीछे पड़ा हुआ था, ये एक अच्छी लड़की है, मैं इसको एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहता था, मगर ये तो मेरे बारे में कुछ सोच ही नहीं रही है। कुछ दिन बीत जाते हैं। अब एक दिन फिर हिना हैंड पैप पर पानी भरने के लिए आती है। अब की बार इमरान भी वहां पर पानी भरने के लिए जाता है, मगर इस बार इमरान वाकई में पानी भरने के लिए गया था, हिना के चक्कर से नहीं गया था। क्योंकि इमरान एक शरीफ लड़का भी था। वो ये समझता था कि किसी लड़की को परेशान करना अच्छी बात नहीं है। अगर मैं इसके दिल में जगह नहीं बना पाया तो क्या हुआ, लेकिन मैं इस लड़की को अब परेशान नहीं करूंगा। क्योंकि हिना के दिल में पहले से ही इमरान के लिए जगह बन गई थी, मगर वो ऊपर से थोड़ा सा सख्त थी। वो इमरान की इस हरकत को देखकर थोड़ा सा अचंभित हो जाती है। वो ये सोचती है कि इमरान को अचानक क्या हो गया है। इमरान अब उस नज़रों से भी उसको नहीं देखता, सर झुकाए रहता है और बहुत ही सादगी से अपने जीवन को जी रहा है। तभी वो उससे पूछती है, अच्छा एक बात सच सच बताओ कि तुमने मेरे अंदर ऐसा क्या देखा जिससे कि तुम्हें पहली नज़रों में मुझसे मोहब्बत हो गई। तब इमरान उसकी तरफ देखता है और थोड़ा मुस्कुराता है। वो ये कहता है कि पहले तो मैंने तुम्हारी खूबसूरती देखी, लेकिन जब तुम्हारे बारे में पता चला तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत जाग गई और मैं वाकई में तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। और मैं सच्चे दिल से, तहे दिल से तुमसे मोहब्बत करता हूँ। और मैं तुमसे मोहब्बत सिर्फ इसलिए नहीं करता हूँ कि मुझे टाइम पास करना है, मैं मोहब्बत तुमसे इसलिए करता हूँ कि मुझे तुमसे निकाह करना है। ये बात सुनकर रीना थोड़ा शर्मा जाती है और अपने घर चली जाती है। अब वो लोग अक्सर उसी हैंड पैप पर मिला करते थे। चूंकि दोनों ही शरीफ थे, इसलिए बाहर मिलने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हिना कभी अपनी छत से, कभी अपनी खिड़की से इमरान को देख लिया करती थी और इमरान भी बाहर चारपाई पे बैठकर उसे देखा करता था। अब दोनों की मोहब्बत बहुत ही ज्यादा गहरा गई है। वो दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। इसलिए इमरान जो था अपनी माँ को सारी बात बता देता है। इमरान की माँ भी ये बात सुनकर काफी खुश होती है, क्योंकि वो हिना को जानती थी कि वो कितनी शरीफ लड़की है और इस रिश्ते के लिए राजी हो जाती है। अब हिना अपनी माँ को जब ये बात बताती है तो वो भी बहुत खुश होती है। वो ये कहती है कि खुदा का सहारा ही है जो तुम्हें इतना नेक लड़का मिल रहा है। अब दोनों के घरों में ये सब बातचीत होती है और दोनों की शादी की तारीख तय कर दी जाती है। इतने में कुछ दिन बाद हिना के तीनों भाई जेल से छूटकर आ जाते हैं और वो ये देखते हैं कि क्या क्या माजरा हो रहा है। तभी हिना का एक भाई मुन्ना उर्फ इदरीस इस बात से बहुत खिलाफ में था। वो अपने घर में कहता है कि हिना की शादी तो रफीक से ही होगी। तो उसकी माँ कहती है, रफीक रफीक को अगर अब तक आना होता तो आ चुका होता, ना तो उसने कोई खैर खबर ली और ना ही ये जाना कि हम मर गए हैं कि जी रहे हैं। ये रफीक कौन था? रफीक हिना का मंगेतर था। रफीक हिना की खाला का लड़का था। जहां पर हिना लोग पहले रहा करती थी, वहां पर रफीक और हिना का रिश्ता तय हो चुका था। उनके अब्बा ने रफीक और हिना का रिश्ता तय कराया था, जो कि मुन्ना ये बात जानता था। इसलिए मुन्ना और रफीक की बहुत ही ज्यादा घनिष्ठ दोस्ती थी। तो वो यही चाहता था कि मेरी बहन का अगर निकाह हो तो सिर्फ और सिर्फ रफीक। तभी उसके दोनों भाई भी इस बात से सहमत हो जाते हैं। वो ये कहते हैं मुन्ना सही कह रहा है। मुन्ना जो कह रहा है वो बिल्कुल सही बात है। हिना का रिश्ता रफीक से ही होना चाहिए। मगर उसकी माँ कहती है, रफीक, हम लोगों को यहाँ आए हुए साल भर हो चुका है, रफीक ने हमारी कोई खैर खबर नहीं ली, ना ही मेरी बहन ने कोई खैर खबर ली, तो अब कैसा रिश्ता? हम लोग बहुत ही तंगहाली में जिए हैं, बहुत ही परेशानी में जिए हैं।
और ये जो सामने लड़का रहता है इमरान, ये बहुत ही अच्छा लड़का है, ये सऊदी अरब में अच्छा कमाता है। मगर उसके भाई नहीं मानते। उसके भाई कहते हैं कि शादी तो रफीक से ही होगी। क्योंकि मुन्ना, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सैल किस्म का लड़का था, वो अपनी माँ को चुप करा देता है और कहता है देखो, शादी होगी तो रफीक से होगी, नहीं तो फिर खून खराबा हो जाएगा। अमीना ये बात सुनकर घबरा जाती है। वो इमरान को बहुत ज्यादा चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से इमरान की जान जाए, क्योंकि वो जानती थी कि उसके भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो वो इस शादी के लिए राजी हो जाती है। अब मुन्ना फोन में रफीक से बात करता है। रफीक, जो कि साल भर से उसने कोई खैर खबर नहीं ली थी इन लोगों की, वो अचानक से शादी के लिए राजी भी हो जाता है। अब हिना के लिए और भी ज्यादा मुश्किलें बढ़ जाती। अब हिना ये सोचती है कि रफीक ने तो साल भर से हमारी खैर खबर ही नहीं ली थी और अचानक शादी के लिए तैयार भी हो गया। अल्लाह का ये कैसा करम है। तभी हिना ये बात इमरान को बताती है। मगर इमरान, जो कि हिना से बहुत मोहब्बत करता है, वो कहता है घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ऊपर वाला हमारे साथ है तो हमें कुछ भी नहीं होगा। हिना कहती है नहीं, तुम मेरे भाइयों को नहीं जानते हो, वो बहुत ही खतरनाक लोग हैं। और मेरा भाई मुन्ना, जो कि वाकई में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, उसके सर पर गुस्सा सवार रहता है, इसलिए मैं उससे बहुत घबराती हूँ। और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारा कुछ बिगड़े। मगर इमरान, जो कि हिना को बहुत ही ज़्यादा चाहता था और बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता था, वह हिना को किसी और का होते हुए देख नहीं सकता था। एक दिन वह हिना को एक पार्क में बुलाता है, जहां पर हिना के भाई उसको देख लेते हैं और वो इमरान की जमकर सुताई कर देते हैं। वो उसके हाथ पैर तोड़ देते हैं। ये देखकर हिना बहुत ही रोती है, बहुत ही चीखती है, चिल्लाती है, बहुत रोती है। और उसके भाई उसको ले जाकर कमरे में बंद कर देते हैं। अब इमरान, जो कि जिसके हाथ पैर टूट चुके थे, वो अस्पताल में भर्ती रहता है और 1 महीने बाद अस्पताल से वापस आता है। वो बाहर खटिया में, उसके हाथ पैर टूटे हुए थे, लेटा हुआ था और वो बस हिना के घर की तरफ देख रहा था। वो यही सोच रहा था कहीं इनके भाइयों ने हिना की शादी ना कर दी। क्योंकि रफीक भी कतर गया हुआ था, इसलिए वो वहां से वापस आ नहीं पा रहा था। इसलिए हिना की शादी जल्दी हो नहीं पा रही थी। रफीक हिना के भाइयों से ये कहता है कि 2 महीने का समय मुझे और लगेगा, 2 महीने बाद आकर मैं हिना से निकाह कर लूंगा। अब इमरान के पास सिर्फ 2 महीने रह गए थे। वो टूटा फूटा हुआ अपनी खटिया में बैठकर बस यही आस लगाया था कि एक बार हिना की झलक मिल जाए। और हिना भी अपने कमरे में बंद थी, तो क्या कर सकती थी। मगर हिना जानती थी कि उसके भाई उसको निकलने नहीं देंगे, इसलिए वो धीरे 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 कर कर अपने दीवार का छेद कर रही थी। और एक दिन उसकी दीवार का छेद पूरा भी हो जाता है। वो उस दीवार के छेद से इमरान को देखती, जहां पर इमरान टूटा फूटा अपनी खटिया पर बैठा हुआ है। वो अंदर से देख देख कर बहुत ही ज्यादा रोती है, बहुत परेशान होती है। वो अपने आप को मारती भी है कि मेरी वजह से इमरान का क्या हाल हो गया है। और फिर वो एक दिन जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगती है कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। तभी उसका भाई मुन्ना आता है और दरवाजा खोलता है और 2 तमाचे हिना को मारता है और कहता है चुपचाप यहीं पर बैठे रहो। मगर हिना लड़ झगड़ कर वहां से भाग जाती है और तुरंत जाकर इमरान के गले से लग जाती है। ये देखकर इमरान की माँ फरीदा बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। मोहब्बत ही थी जो हिना को इमरान के पास तक खींच लाई थी।
वो मोहब्बत थी जो इमरान को अभी तक बचाए हुई थी। मगर मुन्ना, जो कि बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति का था, वो अपने घर से गन निकाल के लाता है और इमरान को गोली मार देता है। क्योंकि इमरान के कंधे पे गोली लगती है और वो बच जाता है। अब पुलिस वाले तीनों भाइयों को जेल भेज देते हैं, क्योंकि उन लोगों ने इमरान को मारने की कोशिश की थी। अब धीरे धीरे इमरान भी ठीक होने लगा था और अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुका था। तभी वो हिना से कहता है कि हम लोग जितनी जल्दी हो सके निकाह कर लें और यहाँ से चले जाएं, वही हमारे लिए बेहतर होगा। हिना भी इस बात के लिए राजी हो जाती है और उसकी माँ, जो कि पहले से बीमार थी, वो कहती है मैं तो इतना ज़्यादा दुख झेल रही हूँ, मुझे किस बात का एतराज है। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिन बाद इमरान के घर में एक शादी का कार्ड आता है, जहां इमरान को पता चलता है कि उसकी खाला की लड़की की शादी लखनऊ में है। और उसकी माँ इमरान से कहती है कि हो सके तो तुम खाला की लड़की की शादी में शरीक हो जाओ। इमरान भी कहता है जैसा आपका आदेश। इमरान उसकी खाला की लड़की की शादी में शरीक होने के लिए लखनऊ जा रहा होता है। तभी वहां पर ऐसा ऐसा केस हो जाता है। अब पुलिस, जो कि जांच पड़ताल में लगी हुई थी, अभी उन्हें पता चलता है कि इमरान का विवाद हिना के भाइयों से था। उनमें से एक भाई मुन्ना, जो कि पैरोल पे छूटा हुआ है, उसका कोई अता पता नहीं है। तभी पुलिस वाले मुन्ना की छानबीन में लग जाते हैं और एक दिन मुन्ना उनके हाथ आ जाता है। तभी वो मुन्ना से सख्ती से पूछताछ करते हैं, जहां पर मुन्ना अपना सारा गुनाह कबूल लेता है। वो पुलिस वालों को बताता है कि मुझे ये रिश्ता तो मंजूर ही नहीं था, इसलिए मैंने इमरान की हत्या कर दी। जब ये बात हिना को पता चलती है तो वो भी छत से कूदकर अपनी जान दे देती है। तो दोस्तों, मेरा आप लोगों से यही कहना था कि मोहब्बत, जो कि खुदा का भेजा हुआ एक नायाब तोहफा है, कभी कभी हम लोगों की वो जान भी ले ले। इन दो खूबसूरत जोड़ों को उस नालायक मुन्ना ने एक नहीं होने दिया। उसने इमरान को तो मारा ही मारा और हिना की भी मौत ही की है, क्योंकि उसने आत्महत्या इमरान के कारण ही की थी। तो मेरा आप लोगों को ये कहानी सुनाने का सिर्फ एक ही कारण है कि मैं बस यही चाहता हूँ, अगर प्यार करने वाले कहीं पर भी एक होना चाहते हैं तो उन लोगों को एक होने देना चाहिए। अंत में जाते जाते मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे मेरा उत्साह बढ़ता रहेगा। नमस्कार, जय हिंद।